आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की संस्कृत पुस्तक रुचिरा का अष्टम पाठ। संसार सागरस्य नायका। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खड़े है तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। के आसन ते अज्ञातन मान सत्स सहस्रश तड़ाग सहसैव शून्यात न प्रकटीभूता इमे एव तड़ाग अत्र संसार सागर इति एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्रं वा रच्यत स्म। परं विगतेषु 200 वर्षेषु नूतनपद्धत्या समाजेन यत्किञ्चित् पठितेन तेन समाजेन एककं दशकं सहस्रकच इत्येतानि शून्ये एव परिवर्तितानि। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद् अस्मात् पूर्वम् एतावत् तडागान् के रचयन्ति स्म। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसित तेन प्रविधिनापि पूर्व सम्पादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। वे अज्ञात नाम वाले कौन थे? सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं। यही तालाब यही संसार रूपी सागर है। इनकी योजना के पीछे बनवाने वाली को इकाई और बनाने वालों को दहाई थी। यह इकाई और दहाई मिलकर सैकड़ों अथवा हजारों को बनाते थे। परंतु पिछले 200 वर्षों में नई पत्ती से समाज ने जो कुछ पढ़ा है उस पढ़े हुए समाज से इकाई दहाई और सैकड़ों ये शून्य में बदल गए। इस नए समाज के मन में यह जानने की इच्छा भी नहीं पैदा हुई कि इससे पहले इन तालाबों को किसने बनाया था। ऐसे कार्य करने के लिए ज्ञान की जो नई तकनीक विकसित हुई उस तकनीक से पहले किए गए इस कार्य को नापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। अद्य ये अज्ञातन्मान वर्तन्ते पुरा ते बहुप्रथिता आसन अशेषे हि देशे तडाग निर्मीयन्ते स्म। निर्मातारोपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। गैधर इति सुन्दर शब्द तडाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थं राजस्थानस्य केषुचिद् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। क गजधर य गज परिमाणं धारयति स गजधर गज परिमाणम् एव मापनकार्ये उपयुज्यते। समाजे त्रिहस्त परिमाणत्मिको लौष्टि हस्ते गृहीत्वा चलन्त गजधरा इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समादृता सन्ति। गजधर यः समाजस्य गाम्भीर्ये मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचिता। आज जो अपरिचित है नाम वाले हैं अर्थात जिन्हें कोई नहीं जानता, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। निश्चय से संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे। बनाने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। गजधर यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों के सादर स्मरण के लिए है। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। गजधर कौन होता है? जो गज के माप को धारण करता है वह गजधर होता है। गज का माप ही नाप के लिए काम में उपयोगी होता है। समाज में 3 हाथ के बराबर नाप वाली लोहे की छड़ को हाथ में लेकर चलते हुए गजधर आजकल कारीगर के रूप में आदर नहीं पाते हैं। गजधर अर्थात जो समाज की गंभीरता को नाप ले। गजधरा वास्तुकारा आसन कामम ग्रामीण समाजो भवति नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य
सुरक्षा प्रबन्धस्य च दायित्वं गैधरा निभालयन्ति स्म। नगरनियोजनात् लघुनिर्माणपर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आदृतानि आसन्। ते योजनां प्रस्तुवन्ति स्म, भाविव्ययम् आकलयन्ति स्म, उपकरणभारान् सङ्गृह्णन्ति स्म। प्रतिदाने ते न तद् याचन्ते स्म यद् दातुं तेषां स्वामिनः असमर्था भवेयुः। कार्यसमाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गैधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः। गैधर वास्तुकार थे। चाहे ग्रामीण समाज हो अथवा शहरी समाज, उसके नव निर्माण की और सुरक्षा प्रबंध की जिम्मेदारी गैधर ही निभाते थे। नगर की योजना से लेकर छोटे से निर्माण तक सारे कार्य इन्हीं पर ही आधारित थे। वे योजना को रखते थे, आने वाले खर्च का अनुमान करते थे, साधन सामग्री को इकट्ठा करते थे, बदले में कोई राशि नहीं मांगते थे जिसे देने में उनके मालिक असमर्थ हो। काम के अंत में वेतन के अतिरिक्त गैधर को सम्मान भी दिया जाता था। ऐसे शिल्पियों को नमस्कार।